एवरीवन, वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के सोशल साइंस के एनुअल एग्जाम 2026 के क्वेश्चन को, जो 80 कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से 40 क्वेश्चन को बनाना था, लेकिन हम 80 क्वेश्चन को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो यूरोप वासी जो था, कंपास का ज्ञान जो सीखा अरब वासियों से। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कैरावल क्या था? पानी का जहाज। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स। डी हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। सी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? रूस से। सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में पड़ता है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा, नीदरलैंड। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नई दुनिया का पता किसने लगाया? नई दुनिया का पता कोलंबस के द्वारा लगाया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता था, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत चीन रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मैकमोहन। हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा? हिटलर को चांसलर पद हिंडेनबर्ग ने सौंपा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। सी हो जाएगा। वॉल्टियर कौन थे? लेखक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी वर्साई की संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? तो चेरो जनजाति पलामू के रहने वाले, ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा नारायण। नेक्स्ट, फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत में क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकतंत्र है जनता का शासन,
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? लोकतंत्र का मुख्य लक्षण चुनाव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 1 मिनट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, संविधान को अपनाया गया था। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 3 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राजद हो जाएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है चुनाव क्षेत्र होता है निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट, राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून विधान मंडल बनाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तब इनका आंसर 3 होगा, लेकिन यहाँ सदन पूछ रहे हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अंग में संसद के कितने अंग होते हैं? तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अतः इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा 326 में मतदान का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 326 में। इस ऑप्शन में नहीं होने के कारण यह क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित चोटियों में से कौन भारत में नहीं है? भारत में नहीं है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नेक्स्ट, सैंडल चोटी की ऊंचाई है 738 मीटर।
ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील सांभर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल का जलप्रपात है? गर्म जल का जलप्रपात ब्रह्मकुंड है, जो राजगीर में है। नेक्स्ट, श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, अंडाकार या आंसू के आकार का भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में जाकर क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र केगा, जो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, नगरों में सड़क कहां से पार करनी चाहिए? नगरों में सड़क जहां जेब्रा क्रॉसिंग हो वहां से पार करनी चाहिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, और भारत में प्रवेश करने से सांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो होती है आपदा जो होती है आगजनी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में आगजनी होती है, गर्मी पड़ने के कारण लू पड़ता है और यहाँ पे आग जंगलों में लग जाती है, इस कारण से आपदा जो आती है आगजनी, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक मान्य मापक विधि है? सर्वाधिक मान्य मापक विधि निरूपण विधि है, निरूपक विधि भिन्न है, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मापनी में हर व्यक्त करता है मानचित्र की मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल पर दूरी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो कराची, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है? दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में लू क्या है? भारत में लू जो है गर्म एवं और शुष्क हवा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि है, क्योंकि भूमि से हम अनाज को उपजाते हैं, इस कारण से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक बढ़ई होगा, बढ़ई उत्पाद करते हैं, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? टिकाऊ वस्तु का उदाहरण टेलीविजन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी अकुशलता नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा
किसने दी? तो रेगनर नक्स ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रम का पारिश्रमिक है। क्वेश्चन नंबर मजदूरी होगा 66 का, मजदूरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? नकदी फसल गन्ना है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, खाद्य का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया रखा जाता है? एफ सी आई के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। एफ सी आई का फुल फॉर्म फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, ऑप्शन सी होगा, कृषि। नेक्स्ट, पूंजी के अंतर्गत शामिल है। तो पूंजी के अंतर्गत शामिल जो है कच्चा माल है, मशीन है, कारखाना है, अतः इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मजदूरी का कार्य क्या कहलाता है? शारीरिक श्रम कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक श्रम। नेक्स्ट, गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है? गरीबी जो है किस स्थिति को दर्शाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धन एवं संसाधन का अभाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है? सरकारी प्रयास एवं निजी प्रयास दोनों का, अतः ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगर नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है? तो उद्यमी के आर्थिक एजेंट के रूप में संगठन, समन्वय, जोखिम वहन करना, उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल जो होता है विनिर्माण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में पाए जाने वाले बेरोजगारी है। बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी परछन्न बेरोजगारी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, परछन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी, अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? भूदान आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जाकर देखकर अपने ऑब्जेक्टिव को मिला ले। और थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.